नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई क्या पहुंचे। शिवसेना, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ मुंबई में यूपी की प्रस्तावित फिल्म सिटी के इन्वेस्टर्स और फिल्म सिटी के निर्माण में सहयोग देने वाले बॉलीवुड कलाकारों से मिले, लेकिन योगी जी के मुंबई पहुंचते ही शिवसेना की नींदें उड़ गई हैं। उद्धव ठाकरे ने बौखलाना शुरू कर दिया और धमकी दे दी कि वो बॉलीवुड को यूपी नहीं जाने देंगे। योगी के यूपी में फिल्म सिटी बनाने से आखिर शिवसेना को डर क्यों लग रहा है? बॉलीवुड के जो लोग यूपी फिल्म सिटी बनाने में साथ दे रहे हैं, क्या उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही है? और योगी आदित्यनाथ और अक्षय कुमार की मुलाकात का राज क्या है? ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं योगी के मुंबई पहुंचकर बॉलीवुड के लोगों से मिलने पर शिवसेना आखिर क्यों हड़बड़ा गई। मुंबई में जब योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए अक्षय कुमार और बाकी बॉलीवुड के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इंडियन मर्चेंट ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में योगी के मिशन बॉलीवुड पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उन्होंने वहां उद्योगपतियों के बीच कहा कि राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। यहां साफ था कि उद्धव ठाकरे फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड की बात कर रहे थे और राज्य के बाहर का मतलब था यूपी के मिशन बॉलीवुड से। तो पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों और किन हालातों में नोएडा फिल्म सिटी का ऐलान करके काम भी शुरू कर दिया, और इससे यूपी को क्या फायदा है और मुंबई को क्या नुकसान है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में बड़ा मुद्दा उठा था कि आउटसाइडर्स के साथ फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा परिवारों के गैंग, जिनका एक तरह से बॉलीवुड पर कब्जा है, वो उन आउटसाइडर्स के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव करते हैं जो उनके गैंग का हिस्सा नहीं बनते, और ऐसे में उनके लिए बॉलीवुड में रास्ते बेहद मुश्किल हो जाते हैं और अक्सर बंद ही हो जाते हैं। इसी के बाद सितंबर में जब कंगना रनावत और ठाकरे सरकार के बीच विवाद चल रहा था और साथ ही बॉलीवुड में ड्रग एंगल और अंडरवर्ल्ड के दबदबे की खबरें भी आ रही थीं, तो एक तरफ उद्धव ठाकरे और उनके नेता शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाने वाली कंगना रनावत जैसे महाराष्ट्र के बाहर से आने वालों को ताना कस रहे थे कि इन लोगों को बॉलीवुड में नाम और काम मिला और ये हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं, जैसे बॉलीवुड ने एहसान किया हो इन आउटसाइडर्स को काम देकर। उनके टैलेंट और स्ट्रगल का तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। तो वहीं जया बच्चन को बॉलीवुड के ड्रग माफिया पर बोलने वाले थाली में छेद नजर आ रहे थे। इन हालातों में अचानक 22 सितंबर को योगी सरकार की तरफ से यूपी के नोएडा में फिल्म सिटी का प्रस्ताव रखा जाता है और 24 घंटे के अंदर नोएडा में 1000 एकड़ की जमीन भी देख ली जाती है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी फिल्म सिटी की किस तरह की रूपरेखा होगी, इसको लेकर एजेंसीज को इनवाइट भी कर लिया जाता है जो अपना प्लान्स बताएं कि वो किस तरह से इसको डेवलप करेंगे, और उन्हें 15 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशंस देने को कहा भी जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने इस सिलसिले में कई उन बॉलीवुड हस्तियों के साथ विचार विमर्श भी किया जो यूपी में फिल्म सिटी बनाने के पक्ष में थे। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य कलाकारों को मुंबई के बॉलीवुड के अलावा एक और विकल्प देना है। यानी साफ है कि बॉलीवुड को यूपी शिफ्ट करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि वो एक नई फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं। साथ ही यूपी और आसपास के राज्यों के लोगों के लिए इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, क्योंकि हर कलाकार या टेक्नीशियन जो बॉलीवुड में काम करना चाहता है वो मुंबई जैसे महंगे शहर में जाकर स्ट्रगल नहीं कर पाता और सिर्फ बॉलीवुड ही उनकी मंजिल होती है। तो ऐसे में वो अपना सपना ना होते देख अक्सर उसे भूलने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यूपी में फिल्म सिटी इन लोगों के अलावा बॉलीवुड के लोगों के लिए भी एक विकल्प की तरह होगी और इसे बॉलीवुड के साथ कंपटीशन की तरह देखा जा सकता है। लेकिन पूरा बॉलीवुड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये ना तो इरादा है और ना ही ये संभव है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से उद्धव सरकार को जबरदस्त मिर्ची लगी। उन्होंने तब भी ये कहते हुए विरोध किया कि बॉलीवुड को हम बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ अपने इरादों को अमली जामा पहनाने मुंबई पहुंच गए और फिल्म निर्माण से जुड़ी जानकारियों में दिलचस्पी लेकर मिशन बॉलीवुड को सच करते दिखे, तो शिवसेना और उनके नेता आपा खो बैठे। अब जरा जान लीजिए कि जब योगी मुंबई में थे तो उद्धव ठाकरे ने उद्योगपतियों से क्या कहा। ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर
कोई किसी को लेकर जानना चाहेगा तो ये मैं नहीं होने दूंगा। आज भी कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे और कहेंगे कि हमारे यहां आ जाओ। उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि दम है तो यहां के उद्योग को बाहर ले जाकर दिखाएं। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि धमकी कौन दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसी कोई ना तो धमकी भरा बयान सामने आया है, ना ही उन्होंने कोई बात कही है, बल्कि मुंबई में उनका स्वागत अपशब्दों के साथ हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में जिस होटल में बॉलीवुड के लोगों से मिल रहे थे, उसके बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने मराठी में पोस्टर्स लगाए थे। इन पोस्टरों में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी पर निशाना साधा गया था। मनसे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें ठग तक कह दिया। पोस्टर में लिखा है कि दादा साहब फाल्के द्वारा बनाए गए फिल्म सिटी को यूपी ले जाने का मुंगेरी लाल का सपना है। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां महाराष्ट्र का वैभव और कहां यूपी की दरिद्रता। नाकाम राज्य की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी में ले जाने आया है ठग। मतलब महाराष्ट्र राजा भोज है और यूपी गंगू तेली। बिहार से आने वाले लोगों के लिए, विशेषकर यूपी और बिहार के लोगों के साथ मुंबई में कैसा बर्ताव होता है, ये तो कई सालों से देखा जा रहा है। लेकिन इस पोस्टर में लिखी बातों से यह भी साबित हो गया कि महाराष्ट्र में यूपी और बिहार जैसे राज्यों को कितनी नीची नजर से देखा जाता है। अब सवाल यह है कि अगर उद्धव सरकार को लगता है कि उनका राज्य मैग्नेटिक है, यानी उद्योगों को अपनी ओर खींच लेता है, तो फिर यूपी में बन रही फिल्म सिटी से वो इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? क्या उन्हें अपने राज्य की शक्तियों पर भरोसा नहीं है, या फिर यूपी सरकार के बुलंद इरादों से डर लग रहा है? क्योंकि उनकी बौखलाहट का योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं पड़ा। वो ठाकरे की इन बयानबाजी से बेफिक्र होकर फिल्म सिटी बनाने के अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। पर ठाकरे को गुस्सा क्यों आ रहा है? तो इसका जवाब आपको यूपी के मंत्री मोहसिन रजा के बयान से मिलता है। मोहसिन रजा ने कहा है कि बॉलीवुड के उन लोगों को अंडरवर्ल्ड से धमकी दी जा रही है जो यूपी फिल्म सिटी के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र के लोग घबरा गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे यहां मैग्नेटिक पावर है। मैग्नेटिक पावर तो योगी का देखने को मिल गया। जिस तरह से तमाम कलाकार उन पर विश्वास जता रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर्स समिट में विश्वास जताया था, ये मैग्नेटिक पावर योगी में कितनी है वो दिखाई देती है। वो महाराष्ट्र की सरकार ने देख लिया है। घबराहट में जिस तरह से उद्धव ठाकरे, संजय राउत बयान दे रहे हैं, वो बॉलीवुड के लोगों को धमकाने वाला है। वहां पर कानून व्यवस्था नहीं है। और साथ ही मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि वहां सरकार भी अंडरवर्ल्ड चला रहा है। देखिए, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के दबदबे की बात सब जानते हैं, और किसी भी इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा तभी हो सकता है जब उसे सरकार का सपोर्ट हो। तो यह सवाल फिर से उठने लगा है कि महाराष्ट्र सरकार और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता क्या है। साथ ही यूपी की फिल्म इंडस्ट्री से अंडरवर्ल्ड को क्या परेशानी है। दरअसल कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के सिस्टम में घुसा हुआ है, इसीलिए बॉलीवुड के लोग अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कभी नहीं बोलते। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का इतना खौफ है कि फिल्म निर्माण से लेकर एक्टर को काम देने तक हर चीज में अंडरवर्ल्ड कभी भी दखल दे देता है, और लोग जान बचाने के लिए उनके इशारों पर नाचते भी हैं। बॉलीवुड में ड्रग माफिया भी अंडरवर्ल्ड के इशारों पर ही चलता है, जिसमें कई बॉलीवुड के लोग मोहरे की तरह काम करते हैं। किसी भी राज्य की सरकार चाहे तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा सकती है, लेकिन बॉलीवुड में दशकों से चल रहे अंडरवर्ल्ड के कारोबार पर कभी भी किसी भी सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में बॉलीवुड के वो लोग जो अंडरवर्ल्ड के चंगुल से निकलना चाहते हैं, वो यूपी फिल्म सिटी में नया ठिकाना ढूंढेंगे। और उद्धव ठाकरे सरकार ये अच्छे से जानती है कि बॉलीवुड में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो अब इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं यूपी में अंडरवर्ल्ड का नेक्सस उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का मतलब है दुबई के भाई लोग और पाकिस्तान का आईएसआई कनेक्शन। इन दोनों के लिए ही योगी जी की भावनाएं क्या हैं, ये हर कोई जानता है। योगी सरकार के रवैये को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनका और अंडरवर्ल्ड का कॉम्बिनेशन बनना नामुमकिन है। ऐसे में अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड में चल रहे काले धंधों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ यूपी के अगले चुनाव से पहले फिल्म सिटी बना देना चाहते हैं। इसकी कई वजह हैं।
पहला, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से बॉलीवुड की इमेज बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। नए कलाकार, खासतौर से दूसरे राज्यों से आने वाले कलाकार अब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर यूपी में विकल्प के तौर पर उन्हें फिल्मों में काम करने या फिल्म निर्माण से जुड़ने का मौका मिलता है तो मुंबई के बजाय वो यूपी आना चाहेंगे। दूसरी वजह है नोएडा फिल्म सिटी प्रस्ताव का इतिहास। दरअसल साल 2015 में अखिलेश यादव की सरकार ने भी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस पर कभी कोई काम किया ही नहीं गया और प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि अखिलेश सरकार की पॉलिटिकल विल ही नहीं थी फिल्म सिटी बनाने की। ऐसे में चुनाव से पहले योगी सरकार फिल्म सिटी बना देना चाहती है, जिससे अगर चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल भी जाएं तो फिल्म सिटी का काम ना अटके। यूपी फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड के कई कलाकार उत्साहित हैं। मुंबई में योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा करने के लिए कैलाश खेर, अनुपम खेर, परेश रावल, मनोज जोशी, सतीश कौशिक, मनोज मुंतशिर, नितिन देसाई, विवेक अग्निहोत्री और उदित नारायण जैसे कई लोग शामिल हुए, लेकिन खबरों में योगी और अक्षय कुमार की मुलाकात ही छाई रही। आखिर बॉलीवुड के सारे खान, जौहर, चोपड़ा कैंप को छोड़कर योगी आदित्यनाथ अक्षय कुमार से ही क्यों मिले? दरअसल अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म राम सेतु के बारे में बताने के लिए योगी आदित्यनाथ से मिले। इसके लिए योगी ने उन्हें अयोध्या में शूटिंग करने का निमंत्रण भी दिया। इसके अलावा अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी कई फिल्में थी जिनकी शूटिंग यूपी में हुई थी और जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार की तरफ से काफी मदद भी मिली थी। जबकि यूपी की पृष्ठभूमि पर बनाई गई दबंग 1, 2, 3 जैसी जो फिल्में थी सलमान खान की बनाई गई, उनका तो सेट मुंबई में लगाकर और यूपी का माहौल बनाया गया और शूटिंग की गई। करण जौहर को तो भारत में शूट करना पसंद ही नहीं है और वैसे भी दूसरे ये जो बड़े कैंप मुंबई में बॉलीवुड में राज करते हैं, तो इनकी सत्ता को कोई चुनौती दे दे वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो फिलहाल साफ है कि उनका मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो तस्वीर इस तरह की है कि उद्धव ठाकरे चाहे कितना भी बौखला ले, शिवसेना कितना ही खिसिया ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ का यूपी का मिशन बॉलीवुड नहीं रुकने वाला और जिस तरह से फिल्मी हस्तियां उनका साथ देने आगे आ रही हैं, उससे ये भी पता चलता है कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अंडरवर्ल्ड के खौफ से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पर भरोसा है। तो बॉलीवुड जिसे इन दिनों ड्रग्स, नेपोटिज्म और अंडरवर्ल्ड के अड्डे की वजह से सुर्खियां मिल रही हैं, उसके कलाकारों के लिए यूपी फिल्म सिटी बॉलीवुड की एक नई तस्वीर बनाने के मौके की तरह है, जिसे सच्चे और अच्छे कलाकार कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।